हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टैनो 2.0 पर। दोस्तों, आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि सर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एपीएस स्टोनो के एग्ज़ाम्स में क्वालिफ़िकेशंस, एलिजिबिलिटी और सिलेबस में सर क्या क्या मांगते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गोलू सिंह ने मुझसे पूछा, सर एपीएस के लिए एलिजिबिलिटी और सिलेबस बताइए। रोहित यादव ने कहा, सर एपीएस की तैयारी कैसे करें। तो मुझे कई लोगों के मैसेज आए हैं, कमेंट्स आए हैं, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के एपीएस या स्टेनो से रिलेटेड उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होते हैं, इसके पेपर ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन होते हैं, कितने वर्ड्स पर मिनट पे डिक्टेशन बोले जाते हैं, ट्रिपल सी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसकी सैलरी कितनी होती है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। ये सारी वीडियो की सारी जानकारी आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरी मिल जाएगी। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। और हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टेनो 2.0 को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको स्टेनो से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि एपीएस की एलिजिबिलिटी क्या है। तो वो कैंडिडेट जिसने बैचलर डिग्री कर चुकी है इंडिया में, बैचलर डिग्री उन्होंने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कर चुकी है, वो एपीएस के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और उनके पास उनकी जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए वो 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, विद टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट। उनकी शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये तीन चीज़ एलिजिबिलिटी में मांगी जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एज लिमिट की। तो एपीएस में एज लिमिट हमारी मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट की 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए 35 ईयर्स। और जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो एज पर क्राइटेरिया एज रिलैक्सेशन होते हैं। जैसे किस एज लिमिट जो हमारे सिलेक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए दो कैंडिडेट्स हैं, एक की एज लिमिट 21 है, एक की एज 35 है और दोनों के मार्क्स सेम है, तो सिलेक्शन उसका होगा जिसकी एज ज़्यादा है, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। हमारे एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम कैसे होते हैं। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एपीएस के जो पेपर होते हैं उसमें हमारे पहले 100 नंबर के रिटन टेस्ट होते हैं। रिटन टेस्ट हमारे 100 नंबर के होंगे। उसमें इंग्लिश पूछी जाएगी और जीके जीएस। इंग्लिश हमारी 20 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है, 20 नंबर के जीके जीएस पूछे जाते हैं और 20 नंबर के कंप्यूटर पूछे जाते हैं। ये फर्स्ट पार्ट ए में देखिए, इंग्लिश स्टडीज़, जनरल स्टडीज़ एंड कंप्यूटर, ये हमारे 60 को नंबर के पूछे जाते हैं और ये 90 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चन हमारे होंगे इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन हमारे होंगे जीके जीएस से और 30 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के, और ये तीनों 20-20 नंबर के होते हैं। ये हो गया पार्ट ए, जो कि हमारे 60 मार्क्स के होते हैं, ये रिटन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और पार्ट बी में हमारे क्या आते हैं, पार्ट बी में हमारी जो मैं पिटमैन की बुक है, पिटमैन बुक जिससे हम लोग लर्निंग अपनी पढ़ते हैं, उसमें से कोई भी एक पैसेज 40 नंबर की आती है। वो पैसेज नियर अबाउट 100 वर्ड से 200 वर्ड्स के बीच में जो भी पैसेज होते हैं उसी पैसेज को हमें तैयार करना रहता है। उसी पैसेज में से एक पैसेज आ जाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड पढ़ाई कर रहे हैं और हाई कोर्ट का एपीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए ये 40 नंबर तो एकदम फिक्स है कि उनको ये लाना ही लाना है। अगर ये 40 नंबर में से उनके 38 या 39 से कम आए तो उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये गोल करना, अचीव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 100 मार्क्स में अगर मैं आपको बता दूं, पर्सनल ओपिनियन, ये 100 मार्क्स के पेपर होते हैं हमारे रिटन पेपर। इसमें आपका मिनिमम 80, सॉरी मिनिमम नहीं, आपको 80 मार्क्स लेना ही लेना है अगर आपको अपना सिलेक्शन कंफर्म करना है।
80 के नीचे फिर आपका सिलेक्शन कंफर्म नहीं रहता है, क्योंकि ये कट ऑफ के हिसाब से डगमगाता रहता है। तो आपको 80 मार्क्स मिनिमम लाना ही लाना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो हमारा जो पहला पार्ट हमने बता दिया आपको, 100 मार्क्स के इसमें रिटर्न होते हैं, जिसमें 60 नंबर के हमारे रिटर्न एमसीक्यू होते हैं और 40 नंबर के हमारे पिटमैन बुक से एक एक्सरसाइज आती है। तो इसमें हमको 40 मार्क्स तो मेरे कंफर्म है, जो अगर शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं, बुक पूरी पढ़े हैं, ये इसमें हमें 60 मार्क्स में मेरा मेन जो होते हैं, मेन जीके जीएस में हमारे तो करंट अफेयर आते हैं। जीके जीएस में हमारे करंट अफेयर रहेंगे 50% और 50% रहेंगे हमारे स्टैटिक जीके। तो हमें करंट अफेयर पढ़ के जाना है। कंप्यूटर बहुत ही इजी आते हैं, इजी लेवल कंप्यूटर हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं जो बार बार आते हैं, उनको हमको पढ़ना है। और इंग्लिश में हमें पार्ट ऑफ स्पीच अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है और वो कैब स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये हो गया हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस हमारा। और जो हमारा सेकंड स्टेज होता है, ये फर्स्ट स्टेज हमारा जो होता है वो रिटन टेस्ट था। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद हम आते हैं सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज हमारा पहला होता है शॉर्ट हैंड टेस्ट, जो कि 150 वर्ड का होता है। इसमें आपको 500 वर्ड्स बोले जाएंगे डिक्टेशन, जो कि 5 मिनट के आपके डिक्टेशन रहते हैं। 500 वर्ड्स बोले जाते हैं, ये आपके 150 मार्क्स के होते हैं। और उसी दिन आपके 50 नंबर के कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होते हैं, जिसमें आपको एक मैटर दिया रहता है, फॉर्मेटेड मैटर रहता है, उसको आपको टाइप करना रहता है विद इन 15 मिनट्स। तो आपकी ये सेकेंड स्टेज हो गए। दोनों स्टेज में अगर आप पहले फर्स्ट स्टेज में इंडिविजुअली पास होना है, फिर सेकेंड स्टेज में आपको इंडिविजुअली पास होना है। तो ये आपके होते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें अगर, तो जो आपके पहले रिटन टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्ज़ाम, 100 नंबर के जो रिटन एग्ज़ाम हुए हैं, और शॉर्ट हैंड टेस्ट और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये दोनों फेज आपके मिला के आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इसका मतलब आपको फर्स्ट फेज भी पास करना है और सेकंड फेज भी पास करना है। ये दोनों फेज का एग्ज़ाम देने के बाद जो आपकी मेरिट बनेगी, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। आपको इंडिविजुअली दोनों में ही अच्छे रिजल्ट्स देने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे पेपर होते हैं, सबसे बेनिफिट पॉइंट्स क्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर में, कि यहाँ पे हमारे नो इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू सेशन नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं हो सकती है। नो निगेटिव मार्किंग, इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हमारे पेपर दोनों ही लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में, बोथ लैंग्वेज। जिसको जो भाषा आती है वो ऑप्शन वो सेलेक्ट कर सकता है। तो ये बात हो गई हाई कोर्ट के पेपर, एपीएस के पेपर के बारे में। और इसमें मुझे कुछ लोग के क्वेश्चंस आ रहे थे, सर इसके पेपर ऑनलाइन होते हैं ऑफलाइन होते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि हाई कोर्ट में ये पेपर ऑफलाइन ही होते हैं। अगर पेपर ऑनलाइन होने होते तो आपके एपीएस के पेपर कब के हो चुके होते। और इसमें स्पीड्स कितने वर्ड पर मिनट मांगे जाते हैं, तो इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है अपनी एलिजिबिलिटी में कि इसकी जो स्पीड बोली जाते हैं शॉर्ट हैंड की, वो 100 वर्ड्स पर मिनट बोली जाती हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने कभी भी 110 वर्ड्स पर मिनट से कम डिक्टेशन नहीं दिया है। और ट्रिपल सी इसके लिए नेसेसरी है कि नहीं, तो मैं बता दूं, ट्रिपल सी हाई कोर्ट में स्टोनो के लिए कंपलसरी नहीं है। ये केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टोनो की जो वैकेंसी आती है हाई कोर्ट की, उसके लिए कंपलसरी है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या है कि आपका जिस दिन फॉर्म रिलीज होगा उसके 1 महीने के अंदर आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, और सेकंड स्टेज आपके 3 महीने के अंदर हो जाएंगे। और आपको 6 मंथ, विद इन 6 मंथ आपको पोस्टिंग कर दी जाएगी। हाई कोर्ट का वर्क इतना तेज होता है। इसकी सैलरी कितनी होती है, तो ये फर्स्ट सैलरी जो होती है आपकी, ये होती है 62,000 प्लस होती है, ये दोनों की सैलरी हाई कोर्ट की। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो हमारे एपीएस की पोस्ट है, ये एक गजटेड पोस्ट है, इसकी एक अलग वैल्यू होती है। और आरओ की पोस्ट हमारी गजटेड पोस्ट नहीं होती है। तो ये इस वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको अगर एपीएस की
प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर की वीडियोस चाहिए, या आर ओ एग्ज़ाम्स में क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती हैं, अगर उसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा। और आपको अगर एपीएस की डीप नॉलेज चाहिए कि इसमें सर सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे करें, किस बुक से तैयारी करें, तो ये सारी जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आपके लिए नई वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू।